सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द विल्सन्स विजन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वुड्रो विल्सन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले वुड्रो विल्सन 1887 में बेसिकली एक पर्सन थे जिन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वहीं से जो है एक फाउंडेशन हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ डिसिप्लिन। बात यह है क्या एक्शन में नहीं था, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों ने बात नहीं करी थी, बिल्कुल करी थी। कौटिल्य है, सॉक्रेट्स है, उन्होंने बात करी है। लेकिन जब उन्होंने ऐसे लिखा तो तब तो उस ऐसे को एक फाउंडेशन माना गया कि तब से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एज अ सब्जेक्ट करके पढ़ना शुरू करा, एक डिसिप्लिन बना, वो सब्जेक्ट बना सेपरेट। पहले वो कहता पॉलिटिकल साइंस का पार्ट था। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनको कहते हैं। ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न स्टेट इन द लेट 19th सेंचुरी, बेसिकली जहाँ पे वो रहने वाले थे जनरली यूएस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी मॉडर्न स्टेट की लेट 19th सेंचुरी में। ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करने की, जिसको हम सेपरेट करें पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो किस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करें। दिस इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये ज़रूरत थी, ये प्रॉब्लम चल रही थी, बैकग्राउंड बता रखा है। ये रिस्पॉन्स टू स्पॉइल सिस्टम एंड करप्शन इन यूएस। क्या चल रहा था यूएस में? स्पॉइल सिस्टम, दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट अपने साथ ही ब्यूरोक्रेट्स को लेके आता है। ठीक है, एंड करप्शन था यूएस में, उससे न्यूट्रल, तो ज़रूरत थी कि हम न्यूट्रल एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी को लेके आए। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में हम क्या लेके आए? न्यूट्रल एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो विल्सन के बेसिकली आइडिया आते हैं। विल्सन ने बोला क्या? तो विल्सन ने बोला देखो, सबसे पहले तो ना पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटॉमी कर दो। मतलब क्या है कि क्लियर सेपरेशन कर दो पॉलिटिकल, क्योंकि जो जनरली जो पॉलिटिकल है उसको, उनका काम है डिसीजन लेना। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में डिसीजन लेते हो आप हित के, जो भी देश के लिए ज़्यादा बेटर है। एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन जो है, पॉलिसीज़ को नहीं, जो भी पॉलिसी का डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो इनके अंदर सेपरेशन कर दो। कहते हैं जो पॉलिटिक्स है, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, कि वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे ध्यान रहता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बात करती है हाउ गवर्नमेंट शुड डू, कि कैसे गवर्नमेंट उस चीज़ को करेगी। तो कहीं ना कहीं वो एक्शन वाली बात को कर रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वाली बात को कर रहे हैं। इन्होंने कोट भी दिया, कोट इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन लाइज, कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लाई करता है आउटसाइड द प्रॉपर स्पेरे ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के स्पेरे से अलग है हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहता है कि पॉलिटिक्स ही है तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, दोनों डिफरेंट है, दोनों के बीच में क्या लो स्पेरे लाओ, बेसिकली ये कहने की कोशिश कही इन्होंने। इंडियन एग्जांपल देख लेते हैं, क्या ऐसा हमारे यहाँ पे भी है? सिविल सर्विसेज एक न्यूट्रल इंप्लीमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डलेस ऑफ रूलिंग पार्टी। तो हमारे यहाँ पे भी जो सिविल सर्विसेज है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, और उनका मेन काम क्या है कि न्यूट्रल होकर काम करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जैसे कि देखेंगे तो आईएएस ऑफिसर है, एक ही आईएएस ऑफिसर है, लेकिन वो मनरेगा की भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा जो कि यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, एंड पीएम आवास योजना को भी इम्प्लीमेंट करेगा जो कि एनडीए जैसी गवर्नमेंट लेके आई है। तो उसका काम क्या है? उसका काम है कि न्यूट्रल होकर इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को। क्या वो करता है? बिल्कुल करता है। तो हम कहेंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी है, अभी के लिए है ना, बट कंप्लीट है ये नहीं कह सकते। राइट, आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। ठीक है, अच्छा इससे ना मेरे को एक याद आया एक चीज़, दैट इज़ हम एक डायग्राम बना सकते हैं इससे रिगार्डिंग। बहुत क्रिएटिव होती जा रही हूँ आजकल, सो चलो क्रिएटिव होते हैं, थोड़े से क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अप्रोच गलत है कि दोनों अलग अलग है। पॉलिटिकल साइंस और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अप्रोच गलत है। फिर हम क्या कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अप्रोच कैसी है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो डायग्राम था, थोड़ा सा हम बना सकते हैं डायकोटॉमी जैसा क्वेश्चन आया तो। खैर लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ना साइंस बना दो। साइंस बना दो, कैसे बनाए साइंस? वो कहते हैं कि देखो, जैसे साइंस होता है ना, साइंस में एक स्पेसिफिक क्या है, साइंटिफिक मेथड है कि हम कैसे स्टडी करें, और कैसे आए हैं वो? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू, प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो ऐसे हम यहाँ पे करते हैं। तो मेन एम क्या था कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आने हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए और यूनिवर्सल लेवल पे वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। लेकिन इंडियन एग्जाम्पल, जैसे कि आप मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पे मिशन कर्मयोगी में फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, है ना। मैनेजमेंट टेक्निक इज साइंटिफिक मेथड, क्या मेथड का यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस स्टडी एंड रिफॉर्म सिस्टमेटिकली फॉर ट्रांसफॉर्मेसी, तो ट्रांसपेरेंसी। अब आरटीआई के थ्रू क्या हो रहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
है ना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन किया जा रहा है। जब क्वेश्चन किया जाएगा तो फिर उनको स्टडी भी किया जाएगा, स्टडी भी किया जाएगा तो कोई कमी होगी तो उसको रिफॉर्म भी किया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरीके से सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं बहुत अच्छे से, दैट इज़ अ मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड मिशन कर्मयोगी एंड RTI एक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो हमें क्या करना है, साइंटिफिक मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बना दो, साइंस बना दो, पढ़ो उसको, सिस्टमैटिकली पढ़ो। लेकिन देन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहता है कि नीड टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। वो कहता है देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो होता तो हर जगह है ना, लेकिन हर जगह उसकी प्रैक्टिसेस वेरी करती है। एडमिनिस्ट्रेशन तो यूनिवर्सल है लेकिन उसकी प्रैक्टिसेस अलग हैं, और अलग हैं क्योंकि डिफरेंट कल्चर एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से अलग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देश के अलग अलग जो हैं जहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम क्या करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को ला सकें। जैसे कि एग्जांपल नीति आयोग है, वो अडॉप्ट करता है बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस। एग्जांपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वो हमने जर्मनी से लिया है। इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो हमने UNDP, यूनिवर्सल दैट इज़ नेचुरल कुछ UNDP है, यूनाइटेड नेशंस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फुल फॉर्म, खैर तो हमने इस तरीके से लिया टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसका तो बहुत एग्जांपल लिख सकते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लिखो इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी चीज़ें ली हैं हमने, ठीक है, नहीं ली, GST का लिख सकते हैं, GST काउंसिल, ठीक है, और नीति आयोग तो है ही क्या। उसके अलावा आपको पता है नीति आयोग ना एक नेशनल ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी कुछ करके ना, नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स निकालने लगी है। तो वो भी कहाँ से निकाली है, वो भी HDI का आता था पहले, तो उसके बिहाफ पे निकालने लगी है। तो यस, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन करो, दूसरों से सीखो, दूसरों से अच्छी चीज़ें अपने आप में अडॉप्ट कर लो, लेकिन ऑफकोर्स इन अ फिल्टर्ड वे। एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, फिर क्या बोल रहे हैं वो चौथा कह रहे हैं एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। तो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ना एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना चाहिए। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ कॉस्ट कमाए, सॉरी, एफिशिएंसी का मतलब है कि जैसा आउटपुट हमने बोला है ना वैसा आउटपुट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि उतनी ही टाइम ही होना चाहिए। इकोनॉमी का मतलब है उतनी ही कॉस्ट। तो कॉस्ट कमाए, टाइम कमाए और डिज़ायरेबल हमें आउटपुट मिले, तो इसका मतलब ये है। इंडियन एग्जाम्पल्स में ऐसा कुछ है क्या, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इसी इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस से ही प्रभावित होकर हम क्या लेके आए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें क्या हो रहा है, लीकेजेस कम हो रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है कि बैंक के थ्रू डायरेक्ट जो है पैसा जाएगा बेनिफिशरी के अकाउंट में, तो पैसा जो है कहीं भी इधर उधर ना जाए, तो लीकेजेस कम होंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी सब्सिडीज़ में। ठीक है, तो जैसा हम चाहते थे, कम कॉस्ट में, कॉस्ट भी कम आई है ना, कम से कम कॉस्ट आई। ठीक है, जो कोई पर्सन होता जो इनको पहुंचाता हो तो बीच में रहता तो उसकी भी सैलरी जाती। ठीक है, तो कॉस्ट भी कम आई, हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी डिज़ायरेबल रहा और अपना टाइमली भी हो पाया, है ना, टाइमली भी हो पाया। सो वेरी गुड एग्जाम्पल। नाउ डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस, इसमें ये भी वही है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंट, टाइमली हो पाएगा, कम कॉस्ट में हो पाएगा डिजिटल इंडिया। ठीक है, नॉट ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म, उसके बारे में उन्होंने बोला कि भैया देखो आपको ट्रेन करना है एडमिनिस्ट्रेटर को, यूँ ही नहीं है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, वो भी एक्सपर्टाइज एंड न्यूट्रलिटी के साथ बढ़िया होने चाहिए, एक्सपर्ट होनी चाहिए अपने काम में, न्यूट्रल रहने चाहिए। इंडियन एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल आपको पता है लबासना में ट्रेनिंग होती है ना, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होते हैं IAS IPS IFS की। मिशन कर्मयोगी के थ्रू भी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। F वो बोलते हैं दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन को आपको बिजनेस लाइक बनाना है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को बिजनेस लाइक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। बिजनेस में कैसे काम होता है, प्लानिंग के थ्रू, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तो हमें भी ये चीज़ लानी चाहिए किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियन एग्जाम्पल देखो तो PSUs हैं, उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत सारे नॉर्म्स को जो है अडॉप्ट किया है। PPP के थ्रू हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी PPP हम कर रहे हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा सक्सेसफुल एग्जाम्पल है दैट इज़ द दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो 5 चीज़ें कौन कौन सी बोली हैं हमारे वुडरो विल्सन ने, कि सबसे पहला है यहाँ पे लिखते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटॉमी कर दो, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम है सोचना क्या करना है, क्या पॉलिसीज़ आनी चाहिए, पॉलिसीज़ बनाना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है ना, उस इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सिर्फ ये सोचना है। ठीक है, तो इसमें डाइकोटॉमी लाओ। और क्या इन्होंने कोड दी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउट ऑफ स्पेरी ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, अच्छा कोट है, वी कैन यूज़ इट एनीवेयर। खैर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ऐसा है क्या, हाँ भाई, हमारे यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज है कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है ना, चाहे वो किसी भी, उनका मेन काम क्या है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को। तो क्या वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, सो यस, सो दे हैव देयर ओन जॉब और वो कर रहे हैं।
देन सेकंड क्या बोला कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बना लो। एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बना लो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बना लो भैया, सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली पढ़ो, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करो पढ़ने के, ऑब्जर्वेशन पे, है ना, ऑब्जर्वेशन करके रिफॉर्म वगैरह लाओ। एग्जाम्पल यह था आरटीआई का। देखो आरटीआई से क्या हुआ है, लोगों ने इन्फॉर्मेशन मांगी कि कैसे कोई काम हो रहा है, अब उस काम के जवाबदेही से एक तो आंसरेबिलिटी तो हुई, साथ में क्या हुआ कि गलतियाँ, मिस्टेक्स, वीकनेसेस पता चली, उनको ठीक किया गया, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म आया। उसके अलावा हम देखा था मिशन कर्मयोगी में भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसी मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाए, है ना। बहुत सारे हम मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहीं पे कुछ था, CRT कुछ करके एग्जाम्पल्स हैं, अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, है ना। तो ये है। देन उसके बाद क्या बोला, दैट इज़ अ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का, देखो भाई दूसरों से भी सीखो। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सल था, राइट, हर जगह होता है, लेकिन क्या हर जगह प्रैक्टिस सेम नहीं है? क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की वजह से। लेकिन क्या हम वहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। क्या हम सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। नीति आयोग का एग्जाम्पल लिया था कि देखो नीति आयोग ने जो SDG गोल्स है वो भी लिए हैं, और जो दैट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो भी हमने जर्मनी से लिया है। नीति आयोग जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स बनाती है वो भी हमने दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HDI वगैरह से लिया हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेना, ठीक है। सो येस, कंपैरिजन करना चाहिए, ठीक है। देन इफ़िशिएंसी इकॉनमी, वो कहता है कि इफ़िशिएंसी इकॉनमी और इफेक्टिवनेस, इफ़िशिएंसी इकॉनमी पे हमें ध्यान देना चाहिए। वो कहता है कि थोड़ा सा बिजनेस लाइक होके काम करना चाहिए, बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस नॉर्म्स को फॉलो करो। इंडिया में भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जो PSUs हैं वो फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम पे नॉर्म को, ठीक है, दे आर फॉलोइंग दिस नॉर्म्स। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, सबसे अच्छा एग्जांपल था इसका, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डिजिटल इंडिया है ना, उसमें एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पे तो ध्यान है ना। कैसे है, जब कोई अकाउंट वाला जो होगा, जब कोई अकाउंट वाला होगा, जो गवर्नमेंट है, उससे पैसा सीधा कहाँ जा रहा है, बेनिफिशियरी के अकाउंट में, विदाउट किसी इंटरमीडियरी, तो पैसा बचा, इफेक्टिवनेस आई, इकोनॉमिक भी रहा, एफिशिएंसी भी रही, ठीक है। सेम हमने एक और एग्जांपल देखा था इसमें, दैट इज़ अ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल इंडिया, सेम चीज़ है। देन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल, वो कहता है कि ट्रेनिंग दो भाई, ट्रेन करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, अच्छे से ट्रेनिंग दो। हमारे यहाँ पे होती है, लबासना में हो रही है ना, मिशन कर्मयोगी, बार बार एग्जांपल आ रहे हैं, आराम से याद होंगी। ट्रेन करो एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बस सिंपल, एक्सपर्टाइज आनी चाहिए उनके अंदर, ट्रेनिंग। देन एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस लाइक बना दो, इसमें थी बिजनेस लाइक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है भाई। कैसे करेंगे, क्या करते हैं, अभी भी बिल्कुल करते हैं, PSUs ने नॉर्म्स वगैरह अडॉप्ट किए हैं, PPP के थ्रू हम कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो, है ना, एग्जाम्पल, ये भूल गई थी मैं, बट इट्स ओके। तो हमने मेन F तक है ना, लिखते हैं, चलो जो बात करी है ना उन्होंने एक बार लिख लेते हैं। रिकॉल एंड रिवीजन इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले बोला है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होनी चाहिए, डाइकोटॉमी। फिर क्या बोला है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करो। फिर क्या बोला है जी, ट्रेनिंग दो, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ, ठीक है। फिर क्या बोला है जी कि आपको क्या करना चाहिए, दैट इज़ बिजनेस लाइक बना दो उसको, बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाओ, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं जी, दैट इज़ ट्रेनिंग वगैरह दो, ट्रेनिंग तो हो गया शायद, ट्रेनिंग तो हो गया। और क्या बोल रहे थे, स्टडी करो, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला था, कंपैरेटिव स्टडी, ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म, वन मोर थिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकॉनमी पे ध्यान दो। सो दैट इज़ इट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और एवल्यूट कर लेते हैं कि जो विल्सन का विजन है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ देखो ये कि सबसे पहले तो फाउंडेशन रखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि भैया उसको एक सेपरेट डिसिप्लिन करो, अलग करो, अलग पढ़ना शुरू करो। तभी देखो जी, किसी चीज़ पे अगर अलग पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान देंगे, तभी तो वो बेटर हो पाएगा। सो एक सबसे बड़ी फाउंडेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने न्यूट्रलिटी, एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी न्यूट्रलिटी का आया, कहीं भी प्रोफेशनलिज्म की बात आई, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटॉमी की बात आती है, फैक्ट की बात आती है, इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। हम वुड्रो विल्सन को टैग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और क्या क्या कहा है इसने, ट्रेनिंग की बात आई, न्यूट्रलिटी की बात आई, ठीक है, इफेक्टिवनेस की बात आई, साइंटिफिक मेथड्स की बात आई, तो कहाँ क्या टैग करेंगे, विल्सन को टैग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, बेसिस फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, तो कहीं ना कहीं एक बेस तो रखा, एक बेस बना दिया, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है, देखो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और डाइकोटॉमी वो अपने आप में अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक कैसे है भाई, देखो रियलिटी में जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन वो ओवरलैप करता है, मैंने बताया था ना, तो इस तरीके से काम चल रहा है। रियलिटी ये है, रियलिटी ये नहीं हो सकती है, और ना ही रियलिटी ये हो सकती है, ये दोनों ही गलत है, झूठ है ये ठीक है, ठीक है। तो ओवरलैप कर रहे हैं। इंडिया में सिविल सर्विस सर्वेंट भी ऑफन इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी को, कैसे कर रहा है। अब एक बात बताओ, एग्जांपल आपने जब ड्राफ्टिंग करी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की,
तो कहीं ना कहीं फीडबैक किसने दिया, सिविल सर्वेंट्स ने दिया। टू मच फोकस ऑन एफिशिएंसी ओवर वैल्यूज़, प्लस में वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर दिया। एफिशिएंसी रहो, इफेक्टिवनेस रहो, न्यूट्रल रहो, लेकिन वैल्यूज़ भी तो कुछ होती हैं। हमारी प्रेम्बल में वैल्यूज़ है, इक्विटी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उनको भी तो दैट इज़ फॉलो कराना एक काम है ना। वेस्टर्न सेंट्रिक है, लिमिटेड रिलेवेंस है डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनिशियली। वो कहता है कि वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न सेंट्रिक है। उन्होंने अपने हालातों को देख के बोल दिया, जरूरी थोड़ी है कि हमारे यहाँ पे भी वो चीज़ काम कर पाए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो आईएएस ऑफिसर्स ऑफन, आपको देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रेशर्स उनको फॉलो करना ही पड़ता, मतलब उनको फेस करना ही पड़ता है पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में, और कहीं ना कहीं इस वजह से वो न्यूट्रल नहीं रह पाते, तो वॉयलेट होता है ये चीज़, ठीक है। कोलिजन पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट बैलेंस पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिमेंटेंसली। तो कोलिजन पॉलिटिक्स वाला टाइम आ गया, तो अब कोलिजन पॉलिटिक्स में कोई एक तो पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं है ना, 2-3 पार्टी से बन के मिलती है, दैट इज़ हमारा एक पार्टी, जो एक मेन पार्टी होती है। अब ऐसे टाइम पे एक कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन आ जाता है, दैट इज़ ब्यूरोक्रेट के हाथ में, तो उसके पास चॉइस है और उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना चाहिए, किस चीज़ को, पॉलिटिक्स को एंड हमारे दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देख लिया, मेन जो है लिमिटेशन यही है, एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के बारे में काफ़ी इनको अनरियलिस्टिक बोला जाता है कि देखो वैल्यूज़ को पूरी तरीके से नेगलेक्ट करा है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलैप कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी क्या है, वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है। अब इनकी लीगेसी क्या है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, स्टील फ्रेम जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको विल्सन के ही आइडिया देखने को मिलेंगे। कैसे, देखिए, न्यूट्रलिटी है, कॉन्टिन्यूटी आईएएस ऑफिसर में, साइंटिफिक ट्रेनिंग हो रही है आज के टाइम पे लबासना में, प्रोफेशनलिज्म है ना, इन स्कीम्स लाइक सिविल सर्विसेज बोर्ड है जो कि रेगुलेट करते हैं ट्रांसफर्स को, सो दैट न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। विल्सन का जो विजन है वो कंपैरेटिव स्टडी पे है। इंडिया ने ऑफकोर्स बोरो करी है बहुत सारे प्रैक्टिसेस ग्लोबली, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए अभी यहाँ पे। एंड करंट रिफॉर्म अगर हम देखें तो जिसके मिशन कर्मयोगी ई गवर्नेंस है, उसने कहीं ना कहीं रेजोनेट करा है विल्सन के विजन ऑफ साइंटिफिक, एफिशिएंट एंड न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो कहीं ना कहीं इसके विजन की झलक जो है वो बहुत जगह दिख पाएगी। इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो भैया, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ट्रेनिंग है, न्यूट्रलिटी जैसे कॉन्सेप्ट है, कंपैरेटिव स्टडी है, इन सबको हमने बखूबी जो है यूज़ करा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ देख ली, वीकनेसेस देख ली, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या थी कि ऑफ कोर्स न्यूट्रलिटी जैसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, प्रोफेशनल्स जैसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, देखो एक फाउंडेशन रखी है, उसको पढ़ा जाए, एज अ डिसिप्लिन को सेपरेट कर दिया है ना, तो उस पर आगे प्रिंसिपल्स आए हैं, तो फाउंडेशन रखी है, फादर कह रहे हैं उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। साथ में ट्रेनिंग जैसी बात करी है, जैसे कि कॉम्पिटेंसी आएगी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी जैसी बात करिए, बिजनेस लाइक बनाने की बात करिए, तो हर चीज़ का पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव है जी, पॉलिटिक और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटॉमी हो ही नहीं सकता, ओवरलैप कर रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, सो पॉसिबल नहीं है। इंडियन उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। जब कॉलिजन पॉलिटिक्स हो जाएगी तो इंडिया क्या करेगा, सो उसको तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, दोनों चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एंड पॉलिटिक्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में अगर पॉलिटिकल पार्टी एक की दबदबा ज़्यादा रहता है तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है, तो भी बहुत बार पॉलिटिकल प्रेशर में आके जो है ब्यूरोक्रेट को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। एंड साथ में ऑफकोर्स वैल्यू को एकदम नेगलेक्ट करा है, जो कि गलत चीज़ है। साथ में वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया, चलो ओके। और साथ में क्या है, काफ़ी वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच इनकी रही, क्योंकि जितने भी थिंकर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब वेस्टर्न है, तो सबका क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं कि भैया देखो वेस्टर्न सेंट्रिक है ना, हमारा सिनेरियो अलग है, इनका सिनेरियो अलग है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सेम ही है, ठीक है। तो सेम कुछ नहीं है, ओके। और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे कर लिया, वैल्यू को बोला कि चलो गोली मारो, ऐसे नहीं होता है। चलिए, विल्सन की लीगेसी देखा था कि भैया हाँ देखो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी ऐसा है, ट्रेनिंग हम देते हैं, न्यूट्रलिटी की बात हम करते हैं। उसके अलावा इसने क्या बोला था, क्या कंपैरेटिव स्टडी हमने करी, बहुत सारी जगह से करी, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, अलॉट ऑफ थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लीजिए, है ना। यस, वी हैव डन दिस। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, पीपीपी मॉडल्स जो हैं, कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस, वो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को ही तो शो कर रहे हैं, तो वी कैन कनेक्ट इट विद इट, ठीक है। सो दैट इज़ इट। प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड भी जो कि रेगुलेट करेगा ट्रांसफर्स, यार में देख लिया। आगे देखिए कंक्लूजन। सो विल्सन का जो विजन है वो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अकेडमिक आइडेंटिटी दी उसने। क्या दी, अकेडमिक आइडेंटिटी एंड प्रैक्टिकल रेलेवेंस, प्रैक्टिकल बनाया उसको थोड़ा सा। वाइल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी ब्लड है, आज के टाइम पे वो नहीं है, वो ब्लड इन प्रैक्टिस है। हिज स्ट्रेस ऑन एफिशिएंसी, न्यूट्रलिटी एंड साइंटिफिक स्टडी रिमेन्स रेलेवेंट। लेकिन जो उसका दिमाग था, जो उसका ध्यान था कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक स्टडी करें, वो कहीं ना कहीं आज भी रेलेवेंट रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो उसके जो आइडियाज़ हैं वो इंस्पायर करते हैं ऑन गोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को।
है ना। आज भी जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, न्यूट्रलिटी, प्रोफेशनलिज्म, तो कहीं ना कहीं वो इसी की बातों को झलकाते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स मैंने निकाले थे, स्पेसिफिकली निकाले गए हैं, इनको हम लिखने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी सिंपल है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी पढ़ के हैं, न्यूट्रल कॉम्पिटेंस भी हम पढ़ के हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस भी पढ़ के हैं, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, ऑल आर दी सिंपल कीवर्ड्स ऑलरेडी जो पढ़े हैं नोट्स में, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पैरेलल, ये कुछ नया है, इसको 2 बार लिख लेना कि मतलब है वैसा ही, वैसे पब्लिक की बिजनेस लाइक गवर्नमेंट करूँ कि प्राइवेट से सीखो, प्रोफेशनलिज्म लाओ, लर्न फ्रॉम प्राइवेट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, क्या है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिशन कर्मयोगी ऑलरेडी हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसको हम कहाँ लिखेंगे, जब भी डायकोटोमी का क्वेश्चन आएगा तब लिख सकते हैं, है ना, कि भैया देखो कि अब हम न्यूट्रल हो या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हैंडल करें या फिर हम न्यूट्रल हो जाएं, क्या करें। सो इस तरीके से ऑल आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो अभी रिवाइज करके एक बार रिकॉल करके जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी होनी चाहिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, दैट इज़ प्राइवेट और पब्लिक पैरेलल चले, है ना, हम कह सकते हैं बिजनेस और पब्लिक, बिजनेस पैरेलल कुछ ऐसा था ना, पब्लिक प्राइवेट पैरेलल लिख सकती हूँ मैं, हाँ यही है, बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। दैट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रलिटी जैसे कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, बहुत सारे कीवर्ड से ये एक्स्ट्रा घुसा दिया मैंने, ठीक है। और क्या होना चाहिए, दैट इज़ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड दैट इज़ इकोनॉमी, है ना, दैट इज़ 3E हमने देखा था। उसके अलावा क्या होना चाहिए, दैट इज़ अ न्यूट्रलिटी शायद हो गया है, प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस, देन देर इज़ अ था ना एक, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी वर्सेस दिस पब्लिक प्राइवेट पैरेलल, हाँ वही मैंने बोला। और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और न्यूट्रल कॉम्पिटेंस है, एंड स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इन सबको याद करना है। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और बार बार जो भी ये कीवर्ड्स उनको लिखते हुए चलेंगे, एंड दिस वे वी विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम बहुत जल्दी, बहुत आराम से।